हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड यस कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों ने मेरा कल का रिएक्शन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि सरोज भाभी ने कल एक 2 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें वो बहुत घबराई हुई पैनिक सिचुएशन में नज़र आ रही थी और उन्होंने बताया था कि वो ये घर छोड़ के जाने वाली हैं क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी कालू भैया ने रिहैब से आने के बाद घर में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचा दी है। और वो रिहैब से क्यों बाहर आए, कौन उन्हें लेके आया और क्या ऐसा हुआ कि वापस उन्होंने घर में मारपीट की, इस बारे में वीडियो में पूरी बातें करेंगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो कल की वीडियो के बाद आ जाता है सपना का रिएक्शन और सपना फुल फेवर करती हुई नज़र आती है अपने चंडीगढ़ वाले भाई की यानी कि अरमान की। हालांकि हम भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं कि अरमान ने बहुत कुछ किया है उनकी फैमिली के लिए और कई बार सरोज भाभी भी ये बात बोल चुकी है कि हाँ उसने किया है। लेकिन सपना ने आज की वीडियो में जहाँ पे कंसर्न जताया, उन्हें ये बात का बुरा लगा, सिचुएशन देख के सरोज भाभी की बुरी लगी कि वो बच्चे के लिए परेशान थी, सरोज भाभी के लिए परेशान थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो बार बार ये चीज़ पे जोर दे रही थी कि अरमान ने बहुत कुछ किया है, किसी का करा हुआ एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए, वो पिछले कई सालों से तुम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि मेरी किसी से बात नहीं हुई है लेकिन मुझे पता है कि उसने बहुत कुछ किया है तुम लोगों के लिए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि वो घर तुम्हारा है, हमें उस घर पे कुछ भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट किसी को भी कुछ भी नहीं चाहिए, वो घर तुम्हारा है, उस घर को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है या उस घर के लिए कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, वो घर तुम्हारा ही है। इस वीडियो में बेसिकली सपना ने अरमान का फेवर लेते हुए और थोड़ा सा कंसर्न जताते हुए सरोज भाभी के लिए वीडियो बनाई टाइटल के साथ कि सरोज को दिया जवाब। हालांकि अगर देखा जाए तो इस जवाब की सपना के साइड से कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि वो सपना के लिए बोल ही नहीं रही थी। और अगेन अगर मैं यही बताती हूँ कि अगर आप लोगों को इतना कंसर्न है किसी के लिए तो वाया कॉल के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन आजकल कनेक्ट होने का भी जरिया यूट्यूब बन गया है कि यूट्यूब पर वीडियो डालो, सामने वाले तक अपना मैसेज पहुँचा दो, जबकि उस मैसेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज अभी इन लोगों के टर्म्स अच्छे नहीं है, टॉकिंग टर्म्स में ये लोग हैं नहीं, तो उसके बाद अगर आप वीडियो डालोगे सामने वाले को बुरा वो चीज़ लगेगी। तो उसके रिप्लाई में आज फिर से सरोज भाभी ने एक वीडियो डाली है, थोड़ा बैकग्राउंड गाँव का था, ये देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो घर से आ चुकी हैं और घर से जा चुकी हैं। उसके बाद सरोज भाभी ने भी यहाँ पे वो बात बोली कि हाँ अरमान ने बहुत कुछ किया है, मेरे बच्चे 10-10 हज़ार के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों की अच्छी जॉब लग गई, अच्छी नौकरी लग गई, मैं 10-10 हज़ार के चप्पल पहन रही हूँ, 10-10 हज़ार के सूट पहन रही हूँ। एक तरीके से उन्होंने सरकास्टिक वे में ये बात बोली कि क्या कुछ कर दिया अरमान ने मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए या मेरे घर के लिए। उसके बाद उन्होंने वो पूरा सिनेरियो बताया कि कैसे क्या हुआ। 4 तारीख को सरोज भाभी के पास फ़ोन आता है चंडीगढ़ से अरमान का, जहाँ पे अरमान जो मांगते हैं वो मांगते हैं रिहैब का नंबर जहाँ पे कालू भैया थे। उसके बाद गोलू भी वो नंबर मांगती है और नंबर मांगने के बाद इन्होंने रिहैब में कॉल किया, कॉल करके इन लोगों की आपस में क्या बात हुई, इन्होंने क्या बताया कि सरोज ऐसा कर रही है या वैसा कर रही है, जो भी कुछ कॉन्वर्जेशन इनकी हुई होगी। रिहैब से उन्हें बाहर निकालने का मोटिव ये था कि बर्थडे अटेंड हो जाए, लेकिन बर्थडे अटेंड करने के साथ साथ पता नहीं बीच में इन लोगों की क्या कॉन्वर्जेशन हुई जिसकी वजह से कालू भैया बहुत भड़के हुए थे सरोज भाभी के ऊपर। घर आने के बाद उन्होंने वो तमाशा जो है शुरू कर दिया। अब वहाँ से ना कोई देखने आया, ना ही किसी ने इस तमाशे पे जो है वो इंटरप्ट किया, ना ही संभालने की कोशिश की, इसीलिए वो नाराज़ होती हुई नज़र आ रही थी कि उसको क्या क्या बता दिया गया कि सरोज ऐसा कर रही है। इनफैक्ट जो है उनके बेटे के लिए भी बोला जाता है कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा बोल रहा है। सरोज भाभी का बोलना ये है कि बच्चे इतने साल से ये सब चीज़ें देख रहे हैं, इतने साल से उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन अब अगर उन्हें कोई चीज़ बुरी लगती है या ख़राब लगती है या गलत लगती है तो वो यहाँ पे आके बोल देते हैं, बता देते हैं। वहीं पे अगर बात करें सपना की तो सपना ने अपनी वीडियो में यही बताया कि कालू अपने आप को भी बहुत ज़्यादा हार्म कर देता है और नशे की लत उसे कोई आज से नहीं है, तकरीबन 16-17 सालों से वो नशा करता है और नशे में अक्सर वो अपने आप को भी हार्म करता है, अपने आप को भी बहुत चोट पहुंचाता है। साथ ही साथ सपना ने ये भी बोला कि हम साथ में हैं तुम्हारे, तुम्हें जब भी ऐसा लगे, जब भी कुछ हो तुम बोल सकती हो, हम तुम्हारे साथ ही मिलेंगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सुनीता हो, चाहे हम कुछ भी बोलने पर अगर ऐसी कोई समस्या है या दुख तकलीफ है तो हम
साथ ही मिलेंगे। दूसरी वीडियो में सरोज ने अपनी बहुत सारी जर्नी बताई, अपनी वो स्ट्रगल जर्नी बताई, अपने वो पुराने दिन बताए जहाँ पे वो 1-1 रुपये के कट्टे और 1-1 रुपये के कपड़े भी सिला करती थी अपने घर को चलाने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरोज का बोलना यही है कि 50,000 रुपये तक का इल्ज़ाम लगाया गया था कि 50,000 रुपये की मदद की गई है ऑपरेशन के टाइम पे, जबकि ऐसा कुछ भी मदद नहीं की गई। 5 से 6 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और दिए गए थे। 5 से 6 हज़ार में किसकी घर गृहस्थी चलती है 3-3 बच्चों के साथ। उसके अलावा जब पिछली दफ़ा कालू भैया घर की पूरी तोड़ फोड़ करके गए थे, उस समय भी वो तोड़ फोड़ कुछ उन्होंने खुद करी थी और कुछ जो है सरोज के भाई आके फर्श वर्श जो है वो ठीक करवा के गए थे। तो वहाँ पे अरमान की फैमिली ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, हेल्प नहीं की, ये कहना है सरोज का। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे करती रहूँगी और बताती रहूँगी कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी और जो उन्होंने 2 मिनट की वीडियो बनाई थी उसमें वो डेफिनेटली पैनिक दिख रही थी। तो अगर उन्होंने उस वीडियो में कुछ बोल भी दिया हो तो वो इंसान परेशान था, परेशानी में, गुस्से में इंसान के मुँह से बहुत कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, ये सब लोग समझ सकते हैं। और अरमान की अच्छी बात यह है कि वो कभी भी अपनी इस फैमिली कंट्रोवर्सी के बीच में पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि आज ये लोग लड़ रहे हैं, फिर कल वापस से सब चीज़ें समझ जाएंगी। तो वो कभी भी इन चीज़ों के बीच में ना पड़ता है ना बात करता है। अगर उसे कोई बात करनी भी होती है इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो वो ऑफ कैमरा जाके बात कर लेता है। अरमान लाख बुरा सही, उसके अंदर लाख बुराइयां सही, लेकिन ये चीज़ हमने भी देखी है कि कालू भैया की फैमिली के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, वो बहुत कुछ करता है उनके लिए। बहुत यही रीज़न है शायद कि अभी तक उनकी घर गृहस्थी जो है वो ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है। वरना 3 बच्चों की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो इतनी आसानी से नहीं कोई पूरी कर सकता अगर उसके आदमी के अंदर इतने ज़्यादा एम्बिशन है। अगर वो ढंग से 2 रोटी खा रहे हैं या ढंग से बच्चों की जो है स्कूलिंग वगैरह चल रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखो उनकी हेल्प तो होगी, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन यस, सरोज भाभी इस समय इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ भी समझ पाए, क्योंकि अभी अभी उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं शायद उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उन्हें ये सब चीज़ें परेशान कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने वो बात भी बोली कि जिस समय कालू ने रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर डाल दी थी वो रिकॉर्डिंग भी मैंने नहीं करी थी, इनके खुद के भाई ने ही वो रिकॉर्डिंग करी थी और जब सपना ने कॉल किया था तो तब मैं पीछे नहीं थी। उन्होंने ये बात भी बोली है सपना को कि इस चीज़ को प्रूव कर दो, कसम खाओ कि तुमने कि पीछे मैं ही थी या मैंने ही सब कुछ किया। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि तुम लोगों के बीच में जो मैटर सॉर्ट आउट हो गया था वो सारी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास फ़ोन पे पड़ी हुई हैं। जब तुम लोगों ने अपना मैटर सॉर्ट आउट कर दिया था, सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दिए थे, वो सारी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई हैं और अगर ऐसा होगा तो मैं वो रिकॉर्डिंग आके सबको सुना दूंगी, सबको दिखा दूंगी। तो ये सब फैमिली पचड़ा चल रहा है, लेकिन इन सब फैमिली पचड़े में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अगेन फैमिली टारगेट हो रही है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सरोज भाभी उस दिन से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई हैं जिस दिन से अरमान ने बहनों के साथ जो है वो पैचअप कर लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर सब कुछ बुलवाया अरमान ने था, ये उनका कहना है सरोज भाभी का, कि उन्होंने वजह से पूरा कलह कलेश हुआ और आज की डेट में वो सब मिल गए हैं और इन्हें अपने आप में लेफ्ट आउट और कॉर्नर फील हो रहा है। अब क्योंकि घर गृहस्थी भी डिस्टर्ब चल रही है, कलह कलेश चल रहा है, आते ही भैया ने जो है वो उत्पात मचा दिया, हालांकि उन्हें वापस से रिहैब भेज दिया गया है और यही बात सपना ने बताई कि वापस से अरमान ने इनको भेज दिया है वहाँ पे और वही वहाँ पे भेजने का पूरा खर्चा इनका रिहैब का उठाते हैं। हालांकि हमने ये पिछले व्लॉग्स में भी देखा है जिन दिनों ये चंडीगढ़ में थे कि वहाँ पे भी ये उन्हें भेजते थे। आई थिंक 25-30 हज़ार का खर्चा बताते थे ये कि उनका लगता है और वहाँ का खर्चा भी वही बियर करते थे। लेकिन उसके बाद ये फिर कालू भैया लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा करके वापस आ जाते हैं। उस समय सरोज भाभी इन्हें सपोर्ट भी करती, जैसे कि आपने देखा कि प्यार तो है, तभी उन्होंने बोला कि वो चाहे हमें मारे चाहे पीटे, भैया हमारी तो जान मान बसती है उसमें, तो प्यार है। तो वही जब वो थोड़े से ठीक हो जाते हैं या सुधर जाते हैं तो सरोज भाभी उन्हें सपोर्ट करने लगती है हर चीज़ में। लेकिन एडिक्ट बंदे की वजह से मैं हमेशा यही बोलूँगी कि कभी रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए। आप उनकी वजह से सबके खिलाफ़ हो जाते हो और बाद में वही बंदा आपके खिलाफ़ हो जाता है, वही बंदा आपके साथ मारपीट करता है। तो जब आपका पार्टनर ही आपके लिए लॉयल नहीं है, वो ही आपके अगेंस्ट और आपके एंटी है, तो फिर किसी और की गलती निकाल के या किसी और को ब्लेम करके तो कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने कहा कि किसी की ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी नहीं होती किसी की। लेकिन हाँ, एक बात और सरोज भाभी ने बोली कि घर के लिए मुझे ताने मारते थे, बहुत ताने मारते थे, कहते थे ये घर में 50% हिस्सा हमारा है
और तो और जिसने भी मदद करी है, मतलब आज ये बोला जा रहा है कि उसने तुम्हारी बहुत मदद करी, लेकिन उनका मानना ये है कि मदद के बदले में मुझे बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिलते थे। तो ऐसी मदद का क्या फ़ायदा जिसमें आप सामने वाले को ताने सुना रहे हो। वेल, ये बात भी सही है। अगर आप किसी के लिए कुछ मदद कर रहे हो और अगर आप उस मदद को गिनवा रहे हो, उनके एहसान बता रहे हो, तो फिर आपने उसकी कोई मदद नहीं करी। वो कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। आपने अगर किसी के लिए करी और उस चीज़ पे आप उसको बार बार नीचा दिखा रहे हो, झुकाने की कोशिश कर रहे हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है क्योंकि वो आपके टुकड़ों में पल रहा है, तो सामने वाले का कहीं ना कहीं जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है और उसे ये चीज़ पिंच भी करती है और बुरी भी लगती है। और भाई उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि भैया ये बालक मेरे हैं पर वंश तो तुम्हारा है। खैर, सरोज भाभी को यही बोलना चाहूँगी, देखो अपनी घर गृहस्थी अपनी खुद की होती है, ना ही कोई किसी के बच्चों की जिम्मेदारी आज की डेट में लेता है, ना ही किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। ये बच्चे आपके और आपके हस्बैंड के हैं, और अगर हस्बैंड जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब अगर सपना दीदी को देख लें तो उनके पास भी बेटी है, उनके पति ने तो बेटी की जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया, पर वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठा रही हैं, निभा रही हैं। सेम सुनीता दीदी हैं, वो भी अपने बच्चों को लेके आई, वो भी किसी के भरोसे अपने बच्चों को नहीं पाल रही हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को अपने भरोसे पाला है। चाहे वो किसी के भी वंश हो, लेकिन औलाद वो आपकी है और हर माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है उनकी औलाद। आप किसी और पे वो जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। या तो आप लोगों का साझा कोई बिजनेस हो, खेती बाड़ी हो, जिसमें आपका भी चीज़ बनती हो, आपका भी कोई हक बनता हो, लेकिन आपके सारे भाई बहनों ने जिन्होंने भी कमाया है अपनी खुद की मेहनत से कमाया है और ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उस चीज़ में अगर आप ऐसे एग्रेसिवली बात करोगे तो हो सकता है चीज़ें और बिगड़ जाएं। इस समय आपको भी अपने परिवार के साथ की ज़रूरत है, और वो साथ आपको तब मिल पाएगा जब आप भी प्यार से प्रेम का हाथ सबके साथ बढ़ाओगे, क्योंकि सब आपकी इस जर्नी में आपके साथ नज़र आ रहे हैं, आपके इमोशंस में दुखी हैं। लेकिन अब अगर आप पोल खोलने की बात कर लोगे और उनके खिलाफ जाने की बात कर लोगे तो फिर आपकी मदद के लिए कौन सामने आएगा। और इन द एंड ये सबको पता है कि लास्ट में आप सब लोग साथ ही दिखने वाले हो। आज अगर आप उनके लिए 50 चीज़ें भी बोल दो तो आज से 2-3 बाद आप सब साथ ही दिखने वाले हो। तो ऐसी चीज़ें करो ही मत कि हर बात पे सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दो या डराना शुरू कर दो कि अगर मेरी ये बात नहीं मानी गई या अगर मेरी ये चीज़ नहीं की गई तो मैं ये एक्सपोज कर दूँगी, मैं वो कहानी बता दूँगी, मैं ये कहानी बता दूँगी। क्यों? जस्ट बिकॉज कि सामने वाला आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, आप इस तरीके से किसी को भी ज़बरदस्ती हेल्प नहीं करवा सकते, राइट? ज़बरदस्ती आप कर ही नहीं सकते। घर आपका, परिवार आपका, पति आपका, बच्चे आपके, तो आप किसी और को कैसे उस चीज़ के लिए फोर्स कर सकते हो कि वो चीज़ें करें? और अगर नहीं करे, नहीं सुने, तो मैं ये रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी, मैं वो वीडियो दिखा दूंगी, मैं 20 साल की सच्चाई बता दूंगी। इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही आपकी कोई हेल्प होने वाली है। तो यस, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। सरोज भाभी को आगे अपनी लाइफ के लिए क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, उन्हें वाकई में क्या वो घर छोड़ देना चाहिए? उस घर में उनका हक बनता है, उनके बच्चों का हक बनता है, और कोई भी वो हक उनसे छीनने के लिए वहाँ पे नहीं आ रहा है। वो वहाँ पे आराम से रह सकती हैं, अपनी 2 रोटी का इंतज़ाम कर सकती हैं। जब तक अपने हाथ पैर सलामत है, इंसान सब कुछ कर सकता है। तो थोड़ी सी हिम्मत रखने की ज़रूरत है, और घर छोड़ के भाग के किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। सामने डट के उस चीज़ का सामना करो, जो आपका हक है उसे मत छोड़ो। अपने बच्चों के सर के ऊपर से छत मत छीनो, उनको उनके घर पे रखो, खुद भी उस घर पे रहो। सबने कह दिया वो घर आपका ही है। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।